हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की चर्चा की थी, जिसमें ये बताया था कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आइए बच्चे, हम सीखते हैं। तो बच्चे, आइए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बदलते हैं इसकी हम जानकारी लें। तो आइए देखिए, यहाँ एक्टिव फॉर्म का जो वर्ड ऑर्डर है ये क्या है, आप जानते ही हैं। सब्जेक्ट के बाद V2 और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, यानी V2 के मतलब हुआ वर्ब के रूप अगर V2 है तो वह पास्ट इंडेफिनिट का पहचान कराता है। और ये जान रहे हैं कि एक्टिव फॉर्म में है। क्यों एक्टिव फॉर्म में है? क्योंकि डोअर जो है से खुद सब्जेक्ट के स्थान पर रहता है और वर्ब मतलब V2 है, और V2 के मतलब कि ये किस टेंस में चर्चा होगी, तो पास्ट इंडेफिनिट। तो ये एक्टिव फॉर्म है। और पैसिव फॉर्म में क्या है देख लीजिए, सब्जेक्ट तो रहेगा, यानी यही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, और उसके बाद वाज अथवा वर, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। जैसा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगेगा, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप डालेंगे, और जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में है वही बाई लगा करके उसका ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो ये तो वर्ड ऑर्डर है। अब हम इनको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ एक उदाहरण लीजिए, आई एट अ मैंगो, मैंने एक आम खाया। अब यहाँ देख लीजिए, ये एट जो है वर्ब है, V2 है, किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट पे है। अब इसको हम एक्टिव फॉर्म में इसलिए कहेंगे कि चूँकि जो डोअर है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर जो डोअर है वो कार्य करने वाला खुद सब्जेक्ट के स्थान पर मौजूद है, यानी सक्रिय है। अब यहाँ इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट मैंगो है, बेचारा एक्टिव में मैंगो को बेचारा क्या कर दिया गया, पूरा चिथड़े चिथड़े कर दिया गया, उसका सारा खून पी लिया गया। और कौन पिया? हाँ, आई, यानी पी लिया। लेकिन जब पैसिव में गया तो वो सब्जेक्ट पर आया, हालांकि उसका तो प्रभाव पड़ा ही, रिसीवर ही बन के आया, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर आया मैंगो, और उसके मैंगो चूँकि सिंगुलर है यहाँ पर, इसलिए वाज का प्रयोग किया गया, वर्ब का तीसरा रूप। और ये जो डोअर था वो बाई के बाद इनको रख दिया गया ऑब्जेक्ट बना करके। तो इस तरह से आप मैंगो वाज इटन बाई मी। चलिए बच्चे, हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये है राम एट 4 मैंगोज। देखिए यहाँ एट जो है ये वर्ब का रूप V2 है, एक्टिव फॉर्म में है, और ये किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। इसका सब्जेक्ट राम है जो खुद डोअर के स्थान पर है। अब यहाँ इसको पैसिव में बदलना है तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है, इसलिए इसके बाद वर का प्रयोग होगा, और फिर इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप देंगे, और बाई दे करके वो जो यहाँ सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बना देंगे। तीसरे उदाहरण में है क्या कि राकेश रोट अ लेटर, राकेश ने पत्र लिखा। यहाँ देखने से पता चलता है कि वर्ब दूसरे फॉर्म में है जो पास्ट इंडेफिनिट में है। यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर राकेश जो है सो डोअर है, काम करने वाला खुद सब्जेक्ट के स्थान पर आसीन है। तो इससे पता चलता है कि ये वर्ब का रूप जो है एक्टिव फॉर्म में है। अब इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे? तो देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है राकेश है, ये यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है लेटर है। अब इस लेटर को यहाँ पैसिव में क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अनुसार से वाज आएगा,
और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप आएगा और बाय दे करके जो यहाँ सब्जेक्ट था वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी पैसिव को आप अच्छी तरह जान रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में, इसका कैसे पहचानेंगे। तो वाज वर के बाद वर्ब का तीसरा रूप है और यह पैसिव का फॉर्म है। तो बच्चे, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत है तो अवश्य पूछिए। धन्यवाद चिल्ड्रेन।